नौजवान साथियों, हम आपका भाई सुरीमन पासवान, चौकीदार, राष्ट्रीय अध्यक्ष बागी बलिया, प्रदेश के सभी सम्मानित आदरणीय चौकीदार भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, मैं सभी भाइयों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत नमन वंदन करता हूं। आज बहुत दिनों के बाद मैं अनेक साथी फोन कर रहे हैं, व्यस्त होने के कारण, मीटिंग चलने के कारण आप लोगों का फोन नहीं उठा सका। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और बहुत लोग कहे कि सर, तनख्वाह वृद्धि के लिए कुछ वीडियो के माध्यम से आप वीडियो बनाकर जरूर ग्रुप में डाल दें। तो मैं इसीलिए आप लोगों के बीच में ये वीडियो बना रहा हूं। और जिस भाई के पास ये वीडियो जाएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हमको पैसा बनेगा। बाकी नौजवान साथियों सही रिपोर्ट जो बोलेंगे आप लोगों के बीच में पहुंचने का कार्य करेंगे। मैं बताया था नौजवान साथियों कि जियो बहुत जल्दी जारी होने वाला है। और यही नहीं नौजवान साथियों, सरकार ने हम लोगों को संविदा कर्मी मान लिया है, इसका लिखित प्रमाण है। और हम लोगों की तनख्वाह में बहुत जल्दी अनेक साथी फोन करते हैं, चाहे गाजीपुर हो, बनारस हो, गोरखपुर की धरती से हो, चाहे इलाहाबाद हो, बाराबंकी हो, लखनऊ हो, भदोही हो, गाजियाबाद हो, अनेक साथी फोन करते हैं कि सर तनख्वाह में कब वृद्धि होगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि नौजवान साथियों, बहुत जल्दी हम लोग की तनख्वाह में वृद्धि होगी। जो उच्च अधिकारी द्वारा हमसे बात हो चुकी है। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि नौजवान साथियों, एकता की जरूरत है। एकता में वो ताकत है कि आप लोग एकता बना करके इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे तो तनख्वाह वृद्धि के लिए इसे कोई रोक नहीं सकता। नौजवान साथियों, बागी बलिया की बात बताता हूं कि नौजवान साथियों, हमारे जिले में बागी बलिया, मालूम कर लीजिए आप लोग फोन लगा करके किसी भी चौकीदार से कि जिस दिन वेतन आया है उस वेतन में 1015 रुपया बढ़ोतरी के उसमें जोड़ कर आया है। मैं इस चीज को मालूम कर रहा हूं कि आखिर में 2500 के बदला में 3500 रुपया बागी बलिया में भेजा गया है। तो आखिर में वो पैसा कैसा है मैं बढ़ोतरी नहीं कर सकता। बाकी एक ही मैसेज में एक ही साथ आया है। तो हो सकता है कि हम लोग की तनख्वाह में वृद्धि हो सकती है। इसको पता कर रहा हूं गौर रूप से। मैं प्रदेश में अगर किसी भी जिले में इस तरह का सूचना हो तो आप लोग भेजने का काम करेंगे। बाकी मैं बागी बलिया के कहना चाहता हूं कि बागी बलिया के चौकीदार भाइयों के खाता में कल दिनांक 5 तारीख में चौकीदारों का पैसा तनख्वाह प्लस 1015 रुपया उसमें जोड़ करके और भेजा गया है। इसको पता लगा रहे हैं कि बढ़ोतरी है कि क्या है। मैं प्रदेश में संदेश देना चाहता हूं नौजवान साथियों, सरकार पूछती है कि अध्यक्ष के जिले में भेज देने से अध्यक्ष खामोश रहेंगे तो हम रोकने वाले नहीं है। हम लोग के जिले से मतलब नहीं है। 75 जिला है हमारा जिला, 75-70 हजार चौकीदार हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्गगण, हमारे नौजवान साथी। जब तक हर जिले में इस तरह का संदेश नहीं आता है तब तक आपका भाई चैन से बैठने वाला नहीं है। बाकी जल्दी इसको मालूम का हो सकता है कि हम लोग की तनख्वाह वृद्धि हो चुकी है या नहीं हुई है।
बाकी इस तरह का सूचना आप लोगों के बीच में हूं। अगर बलिया में भी इस तरह का 3500 रुपया आप खाते में आया है चौकीदारों की, तो हम प्रयास करेंगे नौजवान साथियों कि पूरे प्रदेश में 75 जिला में इस तरह का सरकार लागू करे। नहीं तो नौजवान साथियों, हम लोग फिर से एक बार एकता बना करके, एकता के बंधन में आकर के लखनऊ के धरती पर फिर एक बार अनशन करने का काम करेंगे। और हमारे अनेक साथी फोन करते हैं कि हमारे पिता मर गए हैं, नियुक्तियां नहीं होती है। हमारी माताएं बहनें फोन करती हैं कि हमारे पति सरगुजर गए हैं और नियुक्ति के लिए भटकना पड़ता है। मैं आप लोगों से बना देना चाहता हूं कि मृतक आश्रित वाले कि आप लोगों की नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि भले नया वैकेंसी ना हो, बाकी मृतक वाला मैं दावे के साथ करना चाहता हूं नौजवान साथियों कि मृतक वाला जल्दी हम चौकीदार भर्ती सरकार के दिशा निर्देश आदेश द्वारा आप लोगों के बीच में चालू करवाने का काम करेंगे। और नौजवान साथियों, इसी तरह से संघर्ष रखिए। मैं आशा न विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी 3 से 4 हफ्ते के अंदर आप चौकीदारों पर सरकार विचार करने जा रही है। और मैं उन गद्दारों से कहना चाहता हूं जो छोटी वीडियो बना करके आप लोगों को यूट्यूब के चक्कर में आप लोगों को भ्रमित करते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, टीका लगा करके, कभी दाढ़ी बनवा करके, कभी दाढ़ी सेट करा करके, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या यही चौकीदार विभाग की बचा है? आप लोग ठगने का काम करते हैं। कोई काम के नाम पर ठगता है, कोई मुअनी जेनी के नाम पर ठगता है, कोई चौकीदार को नियुक्ति कराने के नाम पर ठगता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर चौकीदारों का पैसा एक एक आप लोग ठग से, धोखाधड़ी से खाने का काम किया, तो मैं दावे के साथ करना चाहता हूं नौजवान साथियों कि आप लोगों को लंगड़ या लूज होकर पंग होकर के भरना पड़ेगा। अगर आप लोग भरने से चूक जाते हैं चौकीदारों का पैसा खा करके, तो आपके बच्चों को भरना पड़ेगा, माता पिता को भरना पड़ेगा। तो मैं प्रदेश के सभी नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि एक बार आपका भाई और कह रहा है कि बागी बलिया में 2500 के बदला में 3500 रुपया आया है। और इस चीज को मैं पता लगा रहा हूं कि आखिर तनख्वाह वृद्धि है कि आखिर उसमें 1015 रुपया कैसा जोड़कर आया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं नौजवान साथियों कि सभी लोग एकता बनाएं और एकता बनाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। हर चीज हम लोग की चौकीदारों का हक सरकार की से भले चलता है, बाकी हम लोग के यहाँ पास पहुंच नहीं पाता है, प्रताड़ित किया जाता है, कहीं धमकियां मिलती है एकता के नाम पर। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, डरने की कोई बात नहीं है, अपना सुचारू रूप से ड्यूटी करना है और सुचारू पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना है। आशा न विश्वास है नौजवान साथियों कि बहुत जल्दी हम लोगों के बीच में जियो आने वाला है। मैं कहना चाहता हूं नौजवान साथियों कि मैं समय पड़ने पर आप दुर्गा रूप हो जाती माताएं बहनें, नौजवान साथी, चाचा बुजुर्गगण, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत नमन वंदन करते हुए अपनी वाणी समाप्त करता हूं। बहुत जल्दी नौजवान साथियों 2-4 दिन या 10 तारीख या 12 तारीख पर मैं पुनः विधानसभा लखनऊ के धरती पर पहुंच करके आप लोगों को तनख्वाह वृद्धि का सूचना यूट्यूब के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से पहुंचाने का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।